बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरजनपुर। यहाँ लोग साधारण थे, पर हर दिल साफ नहीं था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा लकड़हारा, हरिया। उसकी जिंदगी में न धन था न आराम, बस मेहनत थी। उसके पास एक पुरानी कुल्हड़ी, एक लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। और उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी बेटी गौरी। गौरी अपने बापू की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। गरीबी थी, लेकिन उनके घर में प्यार बहुत था। बेटी, आज मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर लकड़ी अच्छे दाम में बिक गई तो तेरे लिए कुछ सुंदर लाऊंगा। बापू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित लौट आना। गौरी की आवाज में चिंता थी, क्योंकि उसे दुनिया की सच्चाई पता थी। बाजार में एक चालाक और लालची सेठ रहता था, रघुवीर। वह गरीबों को ठग कर अमीर बना था। उसकी नजर जैसे ही हरिया पर पड़ी, आज तो अच्छा शिकार मिला है। ए बूढ़े, लकड़ियां बेचनी है? जी मालिक। 2 चांदी के सिक्के दूंगा, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन शर्त है, लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होंगी। ठीक है मालिक। गरीबी इंसान से सोचने की ताकत छीन लेती है, और हरिया ने बिना समझे हाँ कर दी। जब हरिया सेठ के घर पहुंचा और लकड़ी उतारने लगा, रुक जा। क्या हुआ मालिक? शर्त याद है? लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में बेची हैं, तो घोड़ा भी मेरा हुआ। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिक, ये मेरा सहारा है, ऐसा मत करो। लेकिन सेठ का दिल पत्थर था। हरिया घर लौटा खाली हाथ और भारी दिल के साथ। बापू, क्या हुआ? हरिया ने सब बताया और रो पड़ा। अब आप चिंता मत करो बापू, न्याय जरूर मिलेगा। अगले दिन गौरी खुद गधे पर लकड़ियां लेकर बाजार चली गई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदला और न्याय था। सेठ रघुवीर फिर बाजार में था। 3 सिक्के दूंगा। मंजूर है, पर शर्त वही, लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचूंगी। ठीक है। और पैसे भी उसी हालत में दोगे? सेठ हंस पड़ा। उसे लगा ये लड़की भी मूर्ख है। जब सेठ ने पैसे देने चाहे, रुकिए, सिक्के आपके हाथ में हैं, तो हाथ भी देना होगा। अब खेल पलट चुका था। गांव वाले इकट्ठा हुए। मामला पंचायत में गया। या तो हाथ दो या 50 सोने के सिक्के। सेठ डर गया और 50 सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन सेठ हार मानने वाला नहीं था। चलो कहानी का मुकाबला करते हैं। जो हारेगा वो 500 सोने के सिक्के देगा। मंजूर है। सेठ ने झूठी कहानी सुनाई, मक्के के जंगल की, बकरियों की। लोग हंसने लगे। ये झूठ है। अब गौरी की बारी थी। उसने कहानी सुनाई और अंत में कहा, मेरे भाई को इसी सेठ ने मारा। अब सेठ फंस चुका था। अगर झूठ कहे तो हार जाएगा, अगर सच कहे तो अपराधी बन जाएगा। झूठ है, ये झूठ बोल रही है। बस यही उसकी हार थी। सेठ को 500 सोने के सिक्के देने पड़े। गौरी घर लौटी। हरिया घबरा गया, लेकिन जब उसने सिक्के देखे, उसकी आंखों में गर्व आ गया। मेरी बेटी, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। उस रात जब हरिया सो नहीं पा रहा था, वो अपनी टूटी चारपाई पर बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी पत्नी की याद। देख रही हो ना गौरी की माँ, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। तुम होती तो आज उसे गले लगा लेती। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी पत्नी ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, हमारी बेटी को कभी कमजोर मत पड़ने देना, वो बहुत मजबूत बनेगी। हरिया के आंसू टपक पड़े, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी सच में बहुत मजबूत बनने वाली है। जब गौरी बार अकेली बाजार पहुंची, उसके कदम थोड़े कांप रहे थे। चारों तरफ अजनबी लोग, कुछ की नजरें ठीक नहीं थीं। डर मत गौरी, तुझे अपने बापू के लिए मजबूत बनना है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और ऊंची आवाज में पुकारा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां। सेठ रघुवीर
अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने सोने के सिक्के थे, लेकिन दिल खाली था। मैंने क्या पा लिया? लोगों को लूटकर आखिर मिला क्या? उसे पहली बार एहसास हुआ कि लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उस दिन के बाद रघुवीर ने कभी किसी गरीब को ठगने की कोशिश नहीं की। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। जो दूसरों को धोखा देता है, अंत में खुद फंसता है।